और इस बीच कानपुर से आ रही है बड़ी खबर, बता देते हैं। कुर्सी को लेकर के घमासान मचा हुआ है कानपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कुर्सी को लेकर के विवाद और छावनी में तब्दील हुआ सीएमओ ऑफिस। कानपुर से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती हुई है और सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी आखिर फिर कुर्सी संभालते नजर आए हैं। तो उच्च न्यायालय के आदेश पर संभाला है कार्यभार। फिर से एक बार फिर देखा जा सकता है कानपुर सीएमओ उदय नाथ बगल में कुर्सी डालकर बैठे हुए हैं। तो सीएमओ उदयनाथ बोले अभी शासन से हटाया नहीं है। तो के न्यूज संवाददाता सारिका गुप्ता से सुनिए पूरी रिपोर्ट। कानपुर में कुर्सी को लेकर के घमासान मचा हुआ है सीएमओ और जिलाधिकारी के बीच, चूंकि बीते दिनों देखा गया और ऐसे में जो सीएमओ थे उच्च न्यायालय पहुंच चुके थे और अब फिर से देखा जा रहा है दोबारा से कुर्सी संभालने के लिए कानपुर पहुंचे सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी और उच्च न्यायालय के आदेश पर कार्यभार संभाला है। कार्यालय में दो सीएमओ का प्रकरण जो है वो लगातार दिलचस्प होता जा रहा है। पहले जो मुख्य सीएमओ का कार्यभार है वो डॉक्टर हरिदत्त नेमी ने ले लिया है, तो वहीं पर कुर्सी डालकर जो वर्तमान में सीएमओ थे डॉक्टर उदयनाथ, उन्होंने भी अपनी कुर्सी डालकर ग्रहण करा पद। लेकिन अब उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, कहा जा रहा है कोर्ट से ऑर्डर आ गया है, फिर भी आज आपने कुर्सी डालकर सीएमओ के पद के बगल में बैठने का प्रयास किया और लगातार बैठे भी रहे क्योंकि आपका यहाँ पर पद है। अब क्या कहेंगे, क्या कुछ करने वाले हैं? अब दो सीएमओ हैं, एक दिन कोर्ट के आदेश से आके बैठे हैं और हम तो मुंशी के आदेश से यहाँ बैठे हैं। अब कोई निर्देश आएगा तो हम रहेंगे या जाएंगे तो आदेश आने के बाद। लेकिन उनका जो प्रोसेस है वो सही है कि गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन प्रोसेस ये है कि कोर्ट का आदेश हुआ और शासन से आदेशित करा के तब यहाँ ज्वाइन करना चाहिए। सर, अब आगे आपका क्या स्टेप होने वाला है, क्योंकि एक कोर्ट की शरण में जाते हैं और कोर्ट का ऑर्डर मान रहा है और एक शासन के ऑर्डर मान रहा है। हमने जो है इसकी सूचनाएं जो है शासन को दे दिया है, जैसा भी निर्देश है तो ऐसा हम ऐसा करें। सर, ये भी कहा गया कि जब आप यहाँ पर सुबह आए थे तो फिर आपके बीच में दोनों लोगों के बीच में तकरार हुआ था। नहीं, कोई तकरार नहीं। वो बैठे थे, हमने हाथ मिलाए और कोई तकरार मेरे तो अब आप क्या इंतजार करना है कि शासन की तरफ से टकराए? जबकि नेमी जी कह रहे हैं कि कोर्ट का जो ऑर्डर था वो बकायदे शासन को भी दे दिया गया है, आपको भी दे दिया गया है। ऐसे नहीं होता, ये नहीं कर रहे जो कोर्ट का आदेश है शासन है, शासन उसमें फिर जो है जो भी करना होगा वो एक आदेशित करके कि आप सीएमओ है रहना है या ज्वाइंट डायरेक्टर रहना है या उदयनाथ को वापस जाना है, वो एक आदेश आता है तब मानेंगे। तो ये थे हमारे साथ सीएमओ डॉक्टर उदयनाथ, जिनका ये कहना है शासन का जो भी आदेश आएगा उसको वो मानेंगे और अपनी तैनाती होने के बाद ही कार्य करेंगे। कानपुर से के लिए सारिका गुप्ता की। कानपुर में डीएम और सीएमओ विवाद के बाद शासन ने दखलंदाजी करी और उसके बाद सीएमओ को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन अब जनता फिर से कंफ्यूज हो गई है क्योंकि सीएमओ कार्यालय में दो सीएमओ हो चुके हैं। मैं इस वक्त सीएमओ कार्यालय में मौजूद हूँ और मैं इसके अंदर प्रवेश कर रही हूँ और मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर वर्तमान में जो सीएमओ थे डॉक्टर उदयनाथ, उनका जो पोस्टर है, जो उनका रूम है, वहाँ पर उनके नाम का प्लेट लगा हुआ है और अंदर जो है हाल ही में जो अभी डॉक्टर हरिदत्त नेमी जो कोर्ट के आश्रय गए थे और कोर्ट से इस्तीफा लेकर आए हैं और उन्होंने इस मुख्य कुर्सी से सीएमओ पद का कार्यभार संभाल लिया है। हालांकि सुबह का नज़ारा ये था कि दो सीएमओ इस कुर्सी के अगल बगल बैठे हुए थे और बाकायदे दोनों के बीच में टकरार भी हुआ। लेकिन क्या कुछ हुआ है ये खुद डॉक्टर जो इस समय तैनात हैं, जिन्होंने कार्यभार ले लिया है, जो लगातार विवादों से घिरे रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने अब इनको राहत दे दी है। तो फिर इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, आपने आते ही
चार्ज ले लिया है और कहीं ना कहीं टकराव भी हुआ है जो यहाँ पर सीएम उद्योग से। क्या कुछ रहा इस दौरान? आज 9 जुलाई को 7 जुलाई को जो है हाई कोर्ट में जो है मेरा इस पर डिसीजन हुआ था। तो जो मेरा सस्पेंशन हुआ था तो वो सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी कानपुर नगर के उसमें हुआ था पोस्ट पर, और मुझे अटैचमेंट किया गया था हेडक्वार्टर लखनऊ। तो बेसिकली मेरी जो पोस्टिंग थी वो यहीं थी। उसी के क्रम में मैं जब हाई कोर्ट गया तो हाई कोर्ट से जो मेरा जो सस्पेंशन था वो स्टे हो गया उस पर। और जो डॉक्टर साहब मेरे से बाद में आए थे डॉक्टर उदयनाथ सीएमओ की सीट पे, वो भी उसमें पार्टी थे, तो उनका भी जो यहाँ जैसे सीएमओ की सीट पे हुआ था उसका भी स्टे हो गया है। तो बेसिकली स्टे दोनों का हुआ है। तो आज में क्या हुआ कि मेरा जो सस्पेंशन था जब स्टे हुआ तो मैं अपनी सीट पे आ गया, क्योंकि मैंने चार्ज किसी को दिया ही नहीं था, ना मैंने कहीं जाकर चार्ज दिया है। मैं अपनी सीट पे आ गया हूँ। और उनका जो यहाँ ट्रांसफ़र हुआ था वो भी स्टे हो गया है, तो उनको शासन में जाके अपनी गुहार लगाना चाहिए शासन से, क्योंकि शासन के ऑर्डर के अगेंस्ट मुझको स्टे हुआ है। इनका भी स्टे हो गया है जो इनका ट्रांसफ़र हुआ था सीएमओ की सीट पे, और मेरा स्टे वो हुआ है जो मेरा सस्पेंशन हुआ है। सर लेकिन वो कह रहा है कि मेरा शासन द्वारा किया गया है, प्रमुख सचिव ने मेरी तैनाती करी है, तो उसके बावजूद अभी भी वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखिए ये तो हाई कोर्ट, अब वो तो उनको डिसाइड करना है, जो उनको संभाल रहे वो सोचेंगे कि हाई कोर्ट बड़ा है या शासन बड़ा है। मैं इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहता, लेकिन वो हाई कोर्ट में जब मैंने रीड किया था तो उसमें ये पार्टी थे और इनको पूरी रीड की कॉपी मिली है। उसमें डीजी साहब भी पार्टी थे, उसमें प्रमुख सचिव सर पार्टी थे, उसमें ये भी पार्टी थे, पूरी की पूरी इनको रीड की कॉपी है और उसमें आदेश है जो रजिस्ट्री का, तो इनके पास है। अब ये इनका वो है सोच है कि ये मतलब किसको ऊपर मानते। हमारे साथ सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी, जिनका ये कहना है कि शासन हो या फिर कोर्ट हो, जहां पर इनकी तैनाती होगी ये अपनी सेवाएं वहीं पर देंगे। कानपुर से के न्यूज़ के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। और इसी खबर पर हमारे साथ सारिका गुप्ता जुड़ी हुई है। सारिका, ये बड़ा पेचीदा जो कि मामला है देखा जा रहा है, दोनों सीएमओ एक ही साथ और एक ही कुर्सी के लिए विवादों में घिरते नजर आए हैं, लेकिन सवाल वहीं का वही है कि आखिर कानपुर में सीएमओ की कुर्सी पर दावेदारी किसकी होगी। दोनों ही अपने अपने वजह बता रहे हैं, दोनों ही बता रहे हैं कि स्टे लगा हुआ है, फिर आखिर दावेदार किसको माना जाए सीएमओ के लिए? देखिए, जिस तरीके से सीएमओ सीट को लेकर कानपुर में घमासान मचा हुआ है पूर्व सीएम और वर्तमान सीएमओ के बीच में, तो इससे आने के बाद जो है खुद जो पहले सीएमओ थे डॉक्टर हरिदत्त नेमी, उन्होंने आकर इस सीएमओ पद की कुर्सी पर अपना आधिपत्य जमा लिया है और उसके बाद उन्होंने कार्य और रजिस्टर देखना भी शुरू कर दिया है। तो ऐसे में पूरा विवाद तब खड़ा होता है जब दूसरे सीएमओ जो यहाँ पर तैनात थे, जिनकी शासन ने खुद प्रमुख सचिव ने तैनाती करी है, और उदयनाथ जी जब यहाँ पर पहुंचे हैं तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर रहने वाले सीएमओ आकर जो इनके बाद स्टे था उसको लेकर यहाँ पर सीएमओ की कुर्सी का कार्यभार संभाल रहे हैं, तो उन्होंने भी अंदर आए और उन्होंने जस्ट सीएमओ की कुर्सी के बगल में अपनी कुर्सी लगाई और वहां पर थोड़ी देर बैठे। हालांकि दोनों लोगों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, बातचीत करी, और इसी दौरान लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी वहां पर पहुंचा और काफी देर तक की पुलिस ने भी दोनों सीएमओ से बातचीत करी और दोनों के कागज दस्तावेज देखे, और उसके बाद पुलिस ने वापसी का रुख करा। हालांकि जो माहौल था वो शांत था, और ऐसे में जो बड़ा विवाद हुआ वो सीएमओ की कुर्सी को लेकर हुआ है। आपने भी सुना होगा और यहाँ तक कि सभी दर्शकों को पता है कि कानपुर में जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह और सीएमओ के बीच जो डॉक्टर हरिदत्त नेमी है उनके बीच कई विवाद हुए थे। उसके बाद उनको शासन द्वारा निलंबित कर दिया गया था। निलंबित होने के बाद सीएमओ हरिदत्त नेमी ने ये भी कहा था कि वो कोर्ट की शरण में जाएंगे, और वैसा ही उन्होंने किया। वो हाई कोर्ट की शरण में गए और हाई कोर्ट से उनके निलंबन पर रोक लगा दी गई। निलंबन पर कल ही रोक लगाई गई है, और उसके बाद आज उन्होंने कानपुर का जो कार्यभार है सीएमओ पद का वो ग्रहण कर लिया है। और कहीं ना कहीं अब कानपुर शहर में दो सीएमओ हो चुके हैं, जो पहले वर्तमान में डॉक्टर हरिदत्त नेमी थे और कुछ कोर्ट का ऑर्डर लेकर आए हैं। तो वहीं सारिका, एक सवाल यहाँ पर ये भी कि जिस तरह से ये स्टे जो लगाया गया है निलंबन को लेकर के सीएमओ के, हरिदत्त नेमी जो कि पहुंचे थे उच्च न्यायालय, ऐसे में जो आदेश कोर्ट की ओर से आया था, जाहिर सी बात है शासन प्रशासन को भी पहुंची होगी रिपोर्ट। बिल्कुल, जिस तरीके से कल ऑर्डर आया है और 5 बजे तक की ये गाइडलाइन है,
कि जो भी आदेश होता है हाई कोर्ट में उनको अपडेट कर दिया जाता है। वो सारे ऑनलाइन शो होते हैं, अगर आप ये डालेंगे, और कहीं ना कहीं जो मेल होते हैं, जो वादी और परिवादी होते हैं, उनकी जो मेलें वहां पर होती हैं, वहां पर उनको पोस्ट कर दिया जाता है। और शासन के जो भी गाइडलाइंस होती हैं उनको फॉलो करते हुए हाई कोर्ट खुद सभी को मेल करता है। और कहीं ना कहीं आज जब मैंने हरिदत्त नेमी जी से बातचीत करी थी तो उन्होंने भी ये बात कही कि कोर्ट द्वारा मेल करा गया, और उन्होंने खुद अपने पर्सनली फोन से भी सभी लोगों को मेल करके ये अवगत करा दिया है। व्हाट्सएप पर उन्होंने डॉक्यूमेंट भेजे हैं कि उन्होंने उनको स्टे मिल गया और उन्होंने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। तो ये बातें खुद जो सीएमओ है उन्होंने बताई थी, और कहीं ना कहीं ये जो गाइडलाइन है उसके तहत सभी को जो स्टे की कॉपी है वो भेज दी गई है। और वहीं जब जो वर्तमान में सीएमओ थे डॉक्टर उदयनाथ, उनसे जब मैंने बातचीत करी है तो उन्होंने भी ये बात कही है कि अब शासन को जो भी निर्णय होगा उसके तहत वो कार्य करेंगे। अब ये जो कॉपी है वो शासन के पास जाएगी और शासन उस पर निर्णय लेगा कि कानपुर शहर में कौन सीएमओ होगा। बिल्कुल सारिका, नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। बहुत ही पेचीदा मसला कानपुर में सीएमओ को लेकर के, श्रावस्ती से उदयनाथ, चूंकि डॉक्टर उदयनाथ की पोस्टिंग हुई थी कानपुर में, और ऐसे में हरदत्त नेमी या उदयनाथ दोनों में से कौन एक सीएमओ कानपुर का होगा, ये देखने वाली बात होगी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मथुरा से आपको खबर बताने जा रहे हैं, जहां पर मेड़ के विवाद में भतीजे शेरन ने चाचा को गोली मार दी है। गोली लगने से 40 वर्षीय चाचा पद्म की मौत हो गई है। बीच बचाव करने पहुंची पत्नी और भाइयों को भी पीटा गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जांच शुरू कर दी है। वहीं घायलों को एम्बुलेंस से इलाज के लिए भेज दिया गया है। सभी घायलों को सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर किया गया। झगड़े में मृतक के भाई तुलाराम, कल्लू और महेंद्र भी शामिल था। छाता तहसील के लाटपुर गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। गलत किन किन लोगों के साथ हुआ है ये घटना? ये महेंद्र, तुलाराम, उदम, कल्लू, ये किस बात की लड़ाई थी? ये आपस में घरों में गांव में हुई है कहीं बाहर हुई? जंगल में जंगल में किस बात के लिए हुई है? कोई मेड़ के ऊपर ये लाठी डंडी चली है, गोलियां भी चली हैं? गोलियां भी चली। किसी के लगने की कोई सूचना है? हाँ, पदम के लगी है, एक्सपायर हो चुका है। जब पदम एक्सपायर हो चुके हैं, और लोगों के कितनी चोटें हैं? गंभीर है, काफी गंभीर गंभीर 3। रायपुर से खबर बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ को मिली राष्ट्रीय डीजीआईजी सम्मेलन की मेजबानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सम्मेलन होगा। राजधानी रायपुर स्थित आईआईएम परिसर में कार्यक्रम होगा। दिसंबर माह में आयोजित होगा। 3 दिवसीय आयोजन कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव भी शामिल होंगे और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भी आमंत्रित किए गए हैं। केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुख भी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। और एटा से खबर बताते हैं, वन दरोगा से मारपीट कर सरकारी दस्तावेज फाड़े गए हैं। जिले के अलीगंज क्षेत्र में है वन दरोगा की तैनाती। मारपीट के दौरान क्षेत्र की गश्त पर था वन दरोगा और दबंगों पर वन दरोगा से मारपीट करने का आरोप। अलीगंज कोतवाली में वन दरोगा ने दी लिखित तहरीर। वन दरोगा की तहरीर पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। इंस्पेक्टर पुलिस ने वन दरोगा को मेडिकल के लिए भी भेजा है अस्पताल। आरोपी पर वन अधिनियम के तहत भी कार्रवाई है, आरएफओ का ऐसा कहना है।
बलरामपुर से खबर, छांगुर बाबा के बंगले पर दूसरे दिन भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी रही। धर्मांतरण मामले के मुख्य आरोपी के यहां कल शुरू हुई थी कार्रवाई। बेडरूम से शक्तिवर्धक दवाइयां और सीओ बोले होगी जांच। सीओ ने कहा है कि परामर्श के बाद ही इस बाबत कुछ कह सकेंगे। छांगुर बाबा से सहयोगियों की संपत्ति पर भी कार्रवाई जारी है। जिले के उतरौला क्षेत्र में स्थित है छांगुर बाबा का आलीशान बंगला। छांगुर बाबा को एटीएस ने धर्मांतरण के मामले में गिरफ्तार भी किया है और धर्मांतरण से जुड़ा है 100 करोड़ की विदेशी फंडिंग का पूरा मामला। तो वहीं छांगुर बाबा सहित सहयोगियों की संपत्ति पर अब कार्रवाई जारी है। 100 करोड़ की विदेशी फंडिंग चुकी हुई थी, उसकी कार्रवाई देखी जा रही है और जांच की जा रही है। उत्तरौला क्षेत्र का ये पूरा मामला है। छांगुर बाबा से जुड़ा ये धर्मांतरण का पूरा मसला। फिलहाल छांगुर बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ दवाइयाँ हमने अपने कब्जे में ले ली हैं। घुटने के दर्द की मालिश वगैरह और कुछ टैबलेट्स वगैरह मिले हैं। उनको अभी हम डॉक्टरों से चेक करा लेते हैं किस चीज़ से संबंधित दवाएं हैं, उसके बाद ही हम लोग को सब दे पाएंगे। अंबिकापुर से खबर बताते हैं आपको, सीएम साय ने बुद्ध प्रतिमा का अनावरण किया है। तिब्बती सहकारी समिति परिसर स्थित प्रतिमा का अनावरण किया गया है। वहीं कार्यक्रम में शामिल रहे तिब्बती समाज के लोग और लोगों ने तिब्बती रीति रिवाज से सीएम विष्णुदेव साय का स्वागत सत्कार किया। सीएम ने सीसी रोड निर्माण को 10 लाख रुपए की स्वीकृति भी दी है। मंदिर के शेड निर्माण के लिए भी 20 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। तो कार्यक्रम में शामिल रहे तिब्बती समाज के लोग और स्वागत सत्कार किया है सीएम साय का। पूरे रीति रिवाज से सीएम विष्णुदेव साय का स्वागत किया है। कानपुर से आपको खबर बता रहे हैं, झोलाछाप डॉक्टर के इलाज से महिला की मौत हो गई है। इंजेक्शन के बाद हालत बिगड़ गई। सीएचसी में महिला की मौत पर हंगामा देखा गया। डॉक्टर अनूप शुक्ला मौके से फरार। पुलिस कर रही गिरफ्तारी की कोशिश। और दुर्गागंज सजेटी थाना क्षेत्र का ये मामला है जहां पर लापरवाही देखी गई और महिला की जान चली गई। डॉक्टर अनूप शुक्ला मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस तलाश कर रही है गिरफ्तारी के लिए। सीएचसी में महिला की मौत पर हंगामा, ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। डॉक्टर अनूप शुक्ला फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। और कन्नौज से खबर है, पेट्रोल पंप पर पेट्रोल में मिलावट पर हंगामा है। पेट्रोल डलवाने के बाद युवक की गाड़ी में समस्या आई। मिलावटी पेट्रोल के विरोध पर हुई मारपीट। वायरल वीडियो इंदरगढ़ क्षेत्र का बताया जा रहा है। कन्नौज से आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर पेट्रोल में मिलावट की खबर और मारपीट हुई है पेट्रोल पंप पर। मौके पर पुलिस भी पहुंची है, समझाने की कोशिश कर रही है। वायरल वीडियो इंदरगढ़ क्षेत्र का बताया जा रहा है। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।